आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। विश्वास तो है यही कि तू है यही, हम हैं जहाँ वही बरसे महिमा तेरी। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान। Praise the Lord Church. Welcome to our online service this morning. जैसे आप अपने अपने घर में बैठकर आज सुबह को हमारा ऑनलाइन सर्विस को सुन रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। हमारा बाइबल रीडिंग आज सुबह फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 और 7 से लिया गया है। Our Bible reading this morning is from Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. हम जानते हैं अभी जो समय है, बहुत से लोग सोच में हैं अपने नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए, लेकिन बाइबल कहता है कि हम सोच ना करें लेकिन यीशु मसीह में अपना विश्वास को बना रहे। People are worried about what's going on around us, not only here in New Zealand, but all around the world. But the Bible says, let's keep our faith in Jesus and He will give us peace. हम बहुत खुश नसीब है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और उसका शांति हमें मिलता है। क्यों ना हम सब प्रार्थना करें। लेट्स प्रे फॉर दिस मॉर्निंग्स ऑनलाइन सर्विस। यीशु मसीह एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ। धन्यवाद देते यीशु मसीह तेरे शांति के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे आशीष के लिए, तेरे सहारा के लिए, तेरे चंगाई के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह। देते धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि इस सोच के समय में तू हमारे नाम हमारे शांति देता है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज हमारे समस्त गिरजाघर के लिए, जितने लोग आज सर्विस जहाँ पर भी सुन रहे हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। हम सबको तो शांति देना यीशु मसीह, सबको तो मदद करना। अगर कोई बीमार है तो तू चंगाई देना, अगर कोई सोच में है तो उन्हें शांति देना, अगर कोई नौकरी के खोज में यीशु मसीह तो उन्हें तो नौकरी देना परमेश्वर। और अगर किसी के आमदनी में किसी तरह की कमी हुआ यीशु मसीह, तूने ब्लेस करना यीशु मसीह अपनी इच्छा के अनुसार। हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं और तू एक लोग को तू बीमारी से बचाना। हमारे पादरी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते खास, जैसे वो हमें इस अगुवाई करता है इस कठिन समय परमेश्वर, तूने ब्लेस करना प्रभु जी। आज का सर्विस तेरे हाथ में हम रखते हुए परमेश्वर, जितने लोग पार्ट ले रहा है परमेश्वर आज के ऑनलाइन सर्विस में परमेश्वर, तूने आशीष देना। जो गाना गाएंगे परमेश्वर, जो वचन आएगा परमेश्वर, जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर, हर एक तो अगुवाई करना। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम से मानते हैं, आमीन।
Praise the Lord, church. Hope that you are doing well and had an awesome week. Here are the announcements for this week. Auckland is moving into level 2 from midnight tonight, Sunday. However, gatherings of 10 or more people are still prohibited. Therefore, our online services will continue until the government allows up to 100 people to gather for religious purposes. Meanwhile, please stay safe, check on your loved ones, and pray for each other. Next Sunday is Father's Day as well as Holy Communion. A special Father's Day online service will be held next Sunday from 10 a.m. A link will be supplied to you by our Facebook, YouTube, and Viber platforms. There will be fasting and prayer in church on Friday, but only 10 people allowed to attend. Please contact Pastor Simon if you would like to attend the prayer and fasting on Friday in church. Thank you.
मसीह की जय। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर सभी को स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम मिलते हैं ये माध्यम के द्वारा और हम जानते हैं कि आप लोग सब भले चंगे होंगे। Alright, everyone is welcome in the name of the Lord. Thank you for tuning in to listen to the message that I am just about to deliver. हम कंटिन्यू करेंगे जैसे लास्ट वीक हम प्रार्थना के ऊपर बातचीत किया था और जो नंबर 6 प्रेयर है उस पर हमने गौर किया और उससे आगे हम बढ़ेंगे आज। प्रेज द लॉर्ड। और आगे जाने से पहले हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे। लेट्स ऑल लुक टू गॉड इन प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आज जो इस सुनहरा अवसर तू हमें दिया है परमेश्वर, जिसमें हम होकर तेरी बड़ाई तेरी महिमा कर सकें। फादर वी थैंक यू, आस्क योर फेवर, आस्क योर होली स्पिरिट टू गाइड अस। लॉर्ड जीसस, व्हाटएवर यू वांट टू से to the church, to the people of God, help me to communicate your gospel, your good news to the people, those who hear me. Father, we thank you, ask your favor, ask your mercy and ask your spirit to guide us and lead us. प्रभु धन्यवाद, आज आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर ये वचन जो परमेश्वर आपका जो हम इस समय लाने पर हैं पिता, हर एक के लिए आशीष का कारण बन सके। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जानते हैं प्रार्थना पर हमने बातचीत किया था और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, क्योंकि चेले प्रार्थना सीखना चाहते थे। और हमने देखा है कि किस तरह से चेले जो है सिर्फ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से सीखना चाहा। उन लोगों ने नहीं कहा कि हमें चंगाई करना सिखाए या हमें अद्भुत काम करना सिखाए या कुछ और हमें या शिक्षा देना सिखाए और भी कुछ काम करना सिखाए, मगर प्रभु यीशु मसीह से चेले लोगों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने समय निकालकर उनको सिखाया और हम लोग देखता है ये हमें मिलता मत्ती रचित समाचार अध्याय 6 पद 9 से लेकर 13 तक। we also हम लोग देखता है कि लुक चैप्टर 11 verse 2 से लेकर 4 तक। Praise the Lord. We see that Lord Jesus taught this special prayer to the disciples because disciples wanted to know how to pray, because we know that Jesus was doing miracles and he was doing healing and doing all sort of things, and he was preaching and he was prophesying, and the disciples, they saw one thing that Jesus was doing was he was praying to the Heavenly Father. And it takes time. He goes to the wilderness, he goes up high in the hill, and he was praying every time. And so they knew there is something in the prayer. When we pray, we might do what Jesus was doing. Praise the Lord. तुम जानते हैं कि चेले लोग जानते रहे कहीं ना कहीं पर कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना करता उसके वजह ये चमत्कार हम देखते हैं। Praise the Lord. तो हम देखता है कि ना प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना सिखाया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये जो 7वां प्रार्थना आज हम उसके विषय में देखेंगे। So Jesus taught them how to pray. It says, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debtors as we forgive those who debtors against us, and do not lead me into temptation, but deliver me from evil. For thine is the kingdom and glory, thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, कहा कि तुम इस तरह से प्रार्थना करो, कहो ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरा होए। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि ये राज्य और ये पराक्रम और ये महिमा सदा तेरे ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। तुम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 प्रार्थनाएं सिखाया। पहला है ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, दूसरा है तेरा राज्य आए और तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हम लोग देखता है चौथा है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। पांचवा है कि हमें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और छठवा है कि हमें तू परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। सातवां है
ये जो राज्य है और ये सामर्थ्य है और ये महिमा सदा तेरा ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी पर आज हम बात करेंगे। फॉर योर्स इज द किंगडम एंड द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें देखता है कि ना प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना चेलों को सिखाया और हम जानते हैं बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, हम सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा जो आज का टाइटल है, शीर्षक है, वो है एवर एंड एवर, सदा तेरा ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें देखता है कि सदा तेरा क्या है। व्हाट इज फॉर एवर एंड एवर? वी सी थ्री थिंग्स। इट सेज हिज किंगडम विल बी फॉर एवर एंड एवर, एंड his power will be forever and ever, and his glory will be forever and ever. Praise the Lord. तो हमने देखता है कि क्या सदा परमेश्वर का रहेगा या सदा उसका रहेगा। वो है परमेश्वर के राज्य, कभी गिरने को नहीं। परमेश्वर का राज्य सर्वदा के लिए है और उसका जो सामर्थ्य, उसका जो शक्ति है, वो सर्वदा के लिए। तीसरा जो है उसका महिमा, प्रेज द लॉर्ड, और उसका महिमा जो है, उसका जलाल है, वो सर्वदा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तो इन तीनों बातों पर आज हम गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से ये प्रार्थना को समाप्त किया है, उसी पर हम लोग आज बात करेंगे। इट्स जीसस एंड्स हिज प्रेयर विद डॉक्सोलॉजी, and conclusion of Lord's prayer is for yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Praise the Lord. And we see that this third part of the prayer is found in majority of Greek manuscripts and in early English versions like King James Version and other versions, or even in King James Version, but it's not found in modern versions, right? जो नया वर्जन है उसमें ये जो बातें, इसको हम लोग नहीं देखते हैं। मगर हम जानते हैं कि ना प्रभु यीशु मसीह ये बातों को कहा है, और हम जानते हैं कि जो चर्च फादर्स है ये लोग धर्मशास्त्र में डाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा वचन है, हमारे जो वचन दिया गया प्रभु हमारे लिए और हमारे अच्छाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसको जाने कि उसका राज्य का जो राज्य का ताकत है, वो उसका जो स्थापना है सर्वदा के लिए, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता है, और उसका जो सामर्थ्य है और उसकी महिमा को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। राइट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। राइट। हम लोग देखता है कि पहला जो पॉइंट है, पहला बात को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि उसका राज्य, प्रेज हिज किंगडम। फर्स्ट थिंग विल सी हिज किंगडम, एंड इन वर्स 10 इट सेज हिज किंगडम कम। हम लोग का जो प्रार्थना है, दूसरा जो प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सिखाने पर कि तेरा राज्य आए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग की जरूरत है हर समय प्रार्थना करना कि परमेश्वर तेरा राज्य इस पृथ्वी पर होए। अगर परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी पर होगा तो हम जानते हैं कि आज कोई भी तरह के लालच, कोई भी तरह के समस्या, कोई भी तरह की मुसीबतें, हम जानते हैं कि लोग मार काट ये जो करते हैं और इंसानों में जो परेशानियां हैं, समस्या हैं, ये सब नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में होता है उसी तरह से यहाँ पर होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी जंजाल, कोई भी समस्या होगा नहीं पृथ्वी पे। राइट। when Jesus taught the second prayer to the disciples, he said, pray to the Father, ask him his kingdom come on this earth. हम लोग when Jesus said that when we have his kingdom, his system operating on this earth, there will be no problem, there will be no difficulties, there will be God ruling. That means when he rules and reigns, that means he is the supreme God, and he will look after us, and he will see that Satan's work is never done, and we will see his glory, his power and his majesty. Praise the Lord. Hallelujah. तो हम लोग यहाँ पर देखता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो राज्य के बारे में, when we talk about kingdom of God, there is several aspects about it. Praise the Lord. तो हम देखता है कि in Luke chapter 17 verse 21 it says the kingdom of God is within you. परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर में है। जब हम लोग यीशु मसीह ग्रहण कर लेते हैं, when we receive Jesus Christ, his kingdom
is within us, and we are living in His kingdom, and we are part of His kingdom, and we are part and partial of the running of the kingdom of God. Praise the Lord. So we have His ruling in our lives. Praise the Lord. परमेश्वर का जो राजधानी है हमारे अंदर में आ जाता है जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं. And we see that in the Bible there are, numerous times it talks about kingdom of God. I think it's in 68 times it talks about kingdom of God. 60 और 8 बार परमेश्वर के राज्य के विषय में धर्मशास्त्र में कहा गया है. And about, it talks about kingdom of heaven 32 times. Praise the Lord. तो हम लोग यहाँ पर देखता है कि परमेश्वर ने हम लोगों को अपने राज्य के विषय में बताया है. एंड सो हम लोग जानते हैं कि जब ब्रिटिश राज्य फिजी पे था, जिसे हम लोग फिजी के हैं, और फिजी के ऊपर ब्रिटिश अपना सिस्टम को लागू किया था. जिस तरह से वो लोग ब्रिटेन में रहते हैं उस तरह से वो चाहते थे कि हम फिजी में रहें. इसी तरह से हम जानते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड में भी वही रूल और रेगुलेशन लागू किया गया, सिस्टम लागू किया गया है. और इसीलिए हम लोग टाई पहनते हैं, सूट पहनते हैं, और ये सब ब्रिटिश का है. और इसी तरह से और भी बातें हैं जो ब्रिटिश अपना जिस देश पे जाकर लोग राज किया है, वो लोग अपना सिस्टम है उसको लागू किया है. प्रेज द लॉर्ड. तो इसी तरह से जब हम लोग परमेश्वर के साथ में रहेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तो हम लोग उसका जो नियम है, कानून है, उसको हम लोग लागू करेंगे देश पर. प्रेज द लॉर्ड. आज जहाँ जितने कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वो सब 10 आज्ञा पर बेस्ड है. वी सी ऑल द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इवन द अदर कंट्रीज एज वेल, दोज हु आर नॉट क्रिश्चियन based or Bible based countries, they do have बाइबल या 10 commandments at their foundation. Praise the Lord. तो इस तरह से हम देखता है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो उसके वचन पर बना है. और हम देखता है कि the God has given us 10 commandments to stand on. और हम देखता है when we come to New Testament, Jesus was reduced that 10 commandments on 2 commandments, which says that now love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. हम लोग जानते हैं कि ये जो 10 आज्ञा को घटाकर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू अपने पिता परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे लगन से, पूरे शक्ति सामर्थ्य से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो. हम जानते हैं यहाँ पर 3 लोगों के प्रेम के विषय में कहा गया है. फर्स्ट वी हैव टू लव गॉड. हमें पहला है, हमें वो परम प्रधान परमेश्वर से पूरे यत्न से प्यार करना है, पूरे जहन से हमें उसे प्यार करना है. और फिर कहा गया है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें. हम जानते हैं कि पड़ोसी से हम लोग प्रेम करते हैं जैसे अपने आप को हम लोग देखभाल करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी तरह से हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना जरूरत है. प्रेज द लॉर्ड. तो हम लोग यहाँ पर देखता है कि प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब राज्य के विषय में कहा है, किंगडम, व्हेन जीसस टॉक्स अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, वी सी दैट इट टॉक्स अबाउट द लॉर्डशिप नंबर 1, एंड सेकंड इज द रूलरशिप. प्रेज द लॉर्ड. जब प्रभु ने हमें कहता है कि वो राज्य, अपने परमेश्वर के राज्य के विषय में, तो वो कहता है कि हमारा प्रभु था हम पर रहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का जो हाथ हम पर है, परमेश्वर के अधीन में हम रहें. प्रेज द लॉर्ड. धर्मशास्त्र से कहता है जो कोई परमेश्वर के हाथ में है वो सुरक्षित रहता है. Whatever is in the hands of God, it is safe and secure. Praise the Lord. और हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन हमसे ये भी कहता है कि when we see the lordship of God, he says, I am the alpha and I am the omega. मैं शुरुआत का प्रभु और मैं अंत का प्रभु है. Praise the Lord. और हम लोग देखता है कि परमेश्वर जो है वो हमें कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की तरह रखती है, उसी तरह से मैं तुम्हें भी अपने तले, अपने अधीन में रखूंगा. प्रेज द लॉर्ड. और हम जानते हैं कि इज़राइलियों को परमेश्वर ने कहा कि दिन में मैं बादल का छाया बनूंगा तुम्हारे लिए, और रात को अग्नि का ज्वाला. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर क्योंकि वो अधिकार रखने वाला प्रभु है, एंड इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, and he is the king of kings, and he wants to see that we are protected
under His wings. Praise the Lord. And because we accept Him as our Lord. Praise the Lord. वो हमारा प्रभु है और वो सामर्थ्य प्रभु है. He is all powerful. Praise the Lord. He is omniscient God. There is nothing is can overpower Him. परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज हो नहीं सकता है. Praise the Lord. हालेलुया. तो हम देखता है कि ना परमेश्वर हमारा पिता है जो हम पर प्रभुता रखता है. Praise the Lord. And we come under Him, we submit under Him, and we bow down before Him, and we humble ourselves before Him. हम परमेश्वर के सामने उसकी प्रभुता को एहसास करते हैं और उसके सन्मुख आते हैं, उसका सिजदा करते हैं और उसको दुआई देते हैं, उसकी महिमा देते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर हम पर प्रभुता रखता है. Praise the Lord. दूसरा बात है, the second thing is we come under His rulership. Praise the Lord. उसके निगरानी में हम आते हैं, उसके कानून के अधीन में हम आते हैं. जिससे मैंने कहा कि उन्होंने 10 आज्ञा को दिया है, हम 10 आज्ञाओं को पालन करते हैं. प्रेज बछड़ते हैं. हम लोग जानते हैं कि हम लोग कानून के नीचे नहीं हैं, मगर फिर भी हम जानते हैं कि हम लोग ना, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम किसी की हत्या नहीं करते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, और हम जानते हैं कि हम मूर्तों के सामने झुकते नहीं हैं. तो इस तरह से हम जानते हैं कि हम माता पिता के आदर करते हैं. तो जितने भी 10 आज्ञा हमें दिया गया उसको हम लोग पालन करते हैं. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, पिता परमेश्वर ने ये रूल को हमें दिया, एक कानून को दिया है. प्रेज द लॉर्ड. इस कानून को अगर हम उल्लंघन करते हैं तो हम जानते हैं कि हम धोखा खाएंगे और हमारी ज़िंदगी में परेशानी आएगी. Praise the Lord. Hallelujah. Because, when God, became a ruler over our life, and He wants to rule and reign in our lives daily, on our families and our churches. Praise the Lord. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो उसके अधीन या उसके कानून के अधीन, उसके जो रास्ता है उस पर हम चलें. प्रेज द लॉर्ड. मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अपने वचनों में ये उनके कानून है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा. राइट. हम जानते हैं जब हम देंगे कुछ चीज़ों को, वस्तुओं को, तो परमेश्वर लौटाकर हमें देगा. अगर हम किसी से प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, तो वापस में भी प्यार मिलेगा, कोई हमसे प्यार करेगा. अगर हम लोग किसी को कोई चीज़ देते हैं, दान में देते हैं, तो हमें वापस आएगा किसी ना किसी तरह से. तो हम जानते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, और उसका जो कानून है ये उनका कानून है, ये उनका लॉ है. प्रेज द लॉर्ड. और हम जानते हैं धर्मशास्त्र हमसे भी कहता है, ड्रॉ नाई टू मी एंड आई विल ड्रॉ नाई टू यू. And under His law it says that draw nigh to me, come unto me, and I will come to you. ना परमेश्वर कहता है कि मेरे ओर बढ़ो और मैं तुम्हारे ओर बढ़ूंगा. प्रेज द लॉर्ड. जब हम लोग अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो अपने हाथों को बढ़ाकर हमारे हाथों को थाम लेता है. प्रेज द लॉर्ड. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, बढ़ाते अपने कदम को, तो वो हमारी ओर बढ़ता है. प्रेज द लॉर्ड. तुम जानते हैं कि उसका यही कानून है. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. तो इस तरह से हम देखता है कि ना परमेश्वर जो है वो जो पिता है उसका हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरा राज्य है ना, क्योंकि बिकॉज फॉर योर्स इज द किंगडम. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि तेरा राज्य है, तेरा राज्य आए और तेरा राज्य है. प्रेज द लॉर्ड. उसी का राज्य इस दुनिया में ना होता रहेगा और होता है. प्रेज द लॉर्ड. तो हम देखता है यहाँ परमेश्वर का राज्य. हमारा पहला जो प्रार्थना का अंत में हम कहा कहते हैं, परमेश्वर तेरा राज्य है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. दूसरा बात हम लोग देखता है यहाँ पर ना, प्रभु यीशु मसीह ने अंत में हमसे कहा है कि प्रेज द लॉर्ड, उसके जो राज्य सदा के लिए है. फिर उस दूसरे बात हमें देखता है कि उसके जो सामर्थ्य सदा के लिए, सर्वदा के लिए हो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम लोग एक वचन को देखेंगे, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20 और 21 को हम लोग देखेंगे. इफिशियंस के पुस्तक अध्याय 3 पद 20 और 21 को. प्रेज द लॉर्ड. हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे हिंदी में मेरे ख्याल से. वो कहता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसे जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाएं. प्रेज द लॉर्ड. अंग्रेजी में पढ़ेंगे. कहता है कि इन हुम द होल बिल्डिंग बीइंग fitted together in growing into a holy temple in the Lord, in whom, I should be reading
21। माफ़ करना, हम पढ़ते हैं यहाँ पर इफिसियों की पुस्तक अध्याय 3 पद 20 और 21 कहता है, जब अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी में कहता है, नाउ टू हिम हु इज एबल टू डू फार मोर abundantly beyond all that you ask or think, according to the power that works within us. Praise the Lord. Verse 21, to him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य, वो कहता है ना, it says that to now him who is able to do far more abundantly beyond that we ask or think. Praise the Lord. हम जानते हैं कि हमारे समझ से परे हैं, जो भी हम मांगते हैं उससे ज़्यादा कई गुना परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि वो अपने सामर्थ्यता से, अपनी शक्ति से ये कार्य करता है। Praise the Lord. So we see that ना is does things exceedingly abundantly above all what we think and hope for. Glory to God. तुम जानते हैं कि परमेश्वर जो है उसका जो सामर्थ्य अपरंपार है, उसका जो सामर्थ्य है उसका कोई था नहीं है। There is no limit for his power. Oh, his power is limitless. Praise the Lord. We know that our things are limited, but God's power is beyond limit. Praise the Lord. Right, that's why the Bible says that if God is before us, who can be against us? इसलिए धर्मशास्त्र कहता है कि अगर जो परमेश्वर जो हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? Praise the Lord. So when we put God first, when He is our leader, when He is the captain of our ship, praise the Lord. So He will, lead us and guide us in all situation in life. Praise the Lord. जब प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदगी का कप्तान बन जाता है तो हम जानते हैं कि वो हमें सही दिशा पे लेकर जाएगा और अपने मुकाम पर हमें लेकर जाएगा. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. थैंक यू जीसस. तो हम जानते हैं कि ना प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य और शक्ति रखने वाला है. ग्लोरी टू गॉड. राइट, हम जानते एक समय के बाद एक कहानी को आज हमने सुना. कहता है कि एक मिशनरी था और वो जाकर इस अमेरिका की कहानी घटना है, और ये जाकर कहीं पर काम कर रहा था और उसके पास एक गाड़ी था और उस गाड़ी को वो चला रहा था और अचानक उस गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गया तो वो स्टार्ट नहीं होता है. तो क्या होता है कि उसके घर जो स्कूल के बगल था, और जब सुबह वो जागता है और काम पे कहीं जाना चाहता है तो वो जाकर मास्टर से कहता है कि अपने बच्चों को भेजे ताकि उसके गाड़ी को पुश स्टार्ट कराए, उसको ठेले ताकि वो स्टार्ट हो जाए. एंड सो दिस मिशनरी वाज living beside a school, so he used to go to the school teacher and ask the children to come and push to start his vehicle. So that's how he used to run his car. So whenever he goes want to park his car, he looks for a place where there is a roll, so he can roll start his car. And whenever there is no hilly place, so he keeps the car running so that you want to start. You want to push start. जहाँ कहीं भी हो जाए ना, स्कूल उसके पाठशाला बगल था तो मास्टर से कहता है बच्चों को भेजे ताकि उसका गाड़ी को वो ठेल कर स्टार्ट किया जाए. तो इस तरह से वो करता था. और जहाँ कहीं भी जाता है तो देखता है कहीं पर पहाड़ी इलाका में वो खड़ा करता है ताकि रोल मार कर उसको स्टार्ट किया जाए. और अगर कहीं पर नहीं है तो फ्लैट स्थान है तो वहाँ पर वो खड़ा करके वो गाड़ी को इंजन को चलाते रहता है और जाकर अपने काम धंधे करके फिर वापस अपने घर आता है. And so what happened was one day he had a new missionary came to stay with him, and so when in the morning he wanted to start the car, he said, "Oh, I'll go call the student to push start my car." So the new mechanic, he said, "Okay, open the bonnet." Our bonnet खोला गया, and so he saw there was a wire was not connected. और देखा कि एक वायर था वो कनेक्ट नहीं था, तो उन्होंने जाकर उसको लपेट कर he twisted the wire and he connected and he said okay try start. And जैसे स्टार्ट किया and the car got started and गाड़ी चल पड़ी.
तो हम देखता है कि दिस मैन drove his car, roll start for 2 years, without fixing it, without knowing that something was wrong, what was wrong in his car, he didn't know. और हम जानते हैं इसी तरह से ना, there is likewise, we have all the power stored and we don't know to use the power. This car was not using the battery, and yet there was a problem. तो हम देखते हैं यहाँ जो समस्या है, आज हम जान इसी तरह से हमारे पास सामर्थ्य, परमेश्वर सामर्थ्य हमारे लिए रखा है और उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि ना शुक्रवार को कल हमारे यहाँ पर प्रार्थना सभा था और कुछ लोगों ने कहा कि परमेश्वर हमारे लिए ना ये काम किया है, राइट। हमने जाकर परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया और प्रभु ने हमें ना चमत्कार हमारी ज़िंदगी में किया है। हमारे ये घटना है, हमारे पीठ में पीड़ा था, एंड आई हैड अ बैकएक for a few days, and I was doing some gardening. I don't know how, I had a pinch nerve. So I was thinking maybe I'm getting old, and maybe this backache will stay for long, or it will never leave me. But I knew that there is power in God and there is power in prayer. And I knelt down and prayed, I asked God's favor, I asked God's healing, and so I went to bed and slept and wake up in the morning. That pain went away. I thank the Lord. I know that God's power is available for me. Praise the Lord. तुम जानते हैं कि परमेश्वर जो सामर्थ्य वो सब उपलब्ध है हमारे और आपके लिए, उसको हमें इस्तेमाल करना है. We need to use it. Praise the Lord. Matthew 7:7 says that ask and God will give it to us. Praise the Lord. हमें मांगना है ना. We have to knock and the door will be open. We have to seek and we will find. Praise the Lord. And there is power is available for us. God wants to do things for us, but we are many times we don't use God's power. We don't ask him to intervene in our lives, right? इसीलिए हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाया. प्रार्थना एक समय के लिए नहीं है, प्रार्थना हम बार बार करते रहना है. We need to pray continuously. We need to pray regularly. We need to pray every day, right? Praise the Lord. हमें लगातार प्रार्थना करना है. Glory to God. रात दिन सुबह शाम, praise the Lord, hallelujah. हमारा दिन शुरू होए ना प्रार्थना के द्वारा और शाम भी ढले प्रार्थना के द्वारा. praise the Lord. और प्रभु हमारे ना दिल में उसका जो है वो परमेश्वर के बसाए रखे, क्योंकि वो हमारा अमानत है. Praise the Lord. He is a valuable person in our life. Praise. We have to keep him in our hearts. Glory to God. तीसरा बात हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, right, when Jesus said, for yours is the kingdom. First thing. Second was for yours is the power, and third he said yours is the glory. Praise the Lord. Hallelujah. ना तेरा praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह का ना पिता का जो राज्य और परमेश्वर का जो ताकत है, उसका महिमा सर्वदा के लिए है. प्रेज द लॉर्ड. दो बातों को हमने देखा. परमेश्वर का जो राज्य सर्वदा के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य सर्वदा के लिए है. आज भी हम लोग के लिए, कल भी रहेगा, जीवन के अंत तक रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. और सर्वदा के लिए रहेगा, और उसका जो महिमा है वो भी हमारे लिए सर्वदा के लिए है. प्रेज द लॉर्ड. लेट्स टर्न टू आवर बाइबल्स टू थेसलोनियन के पुस्तक थेसलोनियन के पुस्तक को हम देखेंगे इस समय. फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 11 and 12. पहला थेसलोनियन के पुस्तक अध्याय 2 पद 11 और 12 को हम देखते हैं. इसमें कहता है, जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ वर्ताव करता है, वैसे ही हम तुमसे हर एक को भी उपदेश करते हैं और शांति देते हैं और समझाते हैं. वर्स 12 कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है. इन इंग्लिश it says, just as you know how we were exhorting and encouraging and imploring each one of you as a father would his own children. Verse 12, so that you would walk in a manner worthy of God who calls you into his own kingdom and glory. Praise the Lord. Hallelujah. हम लोग आज परमेश्वर में सर उठाकर चलें, क्योंकि उन्होंने जब हम उसको स्वीकार लेते हैं, हमें उस योग्य बनाता है
परमेश्वर ने अपने महिमा में हमें बुला लेता है उसके राज्य के लिए, प्रेज द लॉर्ड, और हमें उस योग्य में होकर आगे बढ़ना है, प्रेज द लॉर्ड। राइट, तुम जानते हैं कि ना प्रभु जो है उसकी महिमा हम लोग करता रहें, उसकी बड़ाई हम करता रहें, उसकी गुणगान हम करता रहें, प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि सिर्फ अपना नहीं बड़ाई, राइट, देयर आर पीपल दे वांट देयर ओन ग्रेटिफिकेशन, दे वांट देयर ओन agenda to be fulfilled, right? But here it says we have to give all the glory because it belongs to the Lord, right? For yours is for thine is the kingdom and power and glory, not for today only, forever and ever, praise the Lord. Glory to God. उनका महिमा, उनका राज्य, उनका सामर्थ, उनके महिमा सर्वदा के लिए, praise the Lord. So all the glory belongs to Him. We are not worthy to any glory, praise the Lord. जो कुछ भी हम करते हैं उसके महिमा हम ले नहीं सकते, praise the Lord. सब जलाल सब महिमा परमेश्वर को हमें दें। जिस दिन हम लोग जो काम परमेश्वर लिए करते हैं उसके महिमा हमें मिले और उसको हम ले लेते हैं और हम कहते हैं कि it's due to me. Now when we say it is due to me, when people glorify us, then that means that's the end of our life. हम लोग देखता है कि जब हम लोग महिमा लेने लगेंगे वही समय हमारा जिंदगी का समापन हो जाता है। We know that in this world there are people, they are attention seekers, they want their own glory, they want to get on top of everything. हम लोग जानते हैं कि लोग चाहते हैं कि पहाड़ के शिखर पर खड़ा हो जाएं, they want to claim victory and they want to be they want to get all the glory they can. All right, there's a story. It says that there was a tortoise, and this tortoise wanted to see the world. He wanted to get above and wanted to see things. So he asked, a couple of tortoises to come, and so he climbed two of them, and he saw there was cats and dogs and some animals, and so he asked others to came on top of that, and so he climbed on them and he went up and up and he saw the cows and the donkeys and the horses and big animals, elephants. So he said, he got others to come and step one on the top of each other. तो हम देखता है कि जो केचुआ था ये दुनिया को देखना चाहा, तो वो दो को बुलाया कि आकर एक के ऊपर एक चढ़ जाए और उसके ऊपर वो खड़ा होकर वो देखता है कि कुत्तों को देखा, पुसियों को देखा और जानवरों को देखा, चिड़ियों को देखा। उन्होंने कहा कि और ऊपर हम जाना चाहते हैं, आई वांट टू क्लाइंब अबव। तो उसके ऊपर और आए, औरों को बुलाया, उसके ऊपर वो लोग आके चढ़ गए एक के ऊपर एक, और फिर उसके ऊपर खड़ा होकर देखता है कि घोड़ों को देखता है, गाय को देखता है और दूर तक दिखने लगा। और फिर उन्होंने कहा कि औरों को बुलाया और बुलाकर उसको एक के ऊपर एक और चढ़ाते गया। इस तरह से he was going on and off, on and on, and so he wanted to see as far as he can. He wanted to get above top, and so इस तरह से ना एकत्रित करता गया केचुओं को, और he wanted to get all the tortoises to come climb one over the other, so he wanted to get above on top. And he wanted to see all. And what happened was, the guy was at the bottom. जो केचुआ नीचे था उसके ऊपर ना दबाव था, and the tortoise was underneath and he was feeling the pressure and the weight upon him, and he was just asking them to not just get off on his back, and nobody was listening. And this guy said, no, I want to get up top, and I want to see as far as I can, and I want to climb as far as high as I can. मैं चाहता हूँ जितना ऊंचा चढ़ने के लिए उतना ऊंचा मैं चढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि और हम देख सकें. And so what happened was, all of a sudden the tortoise was at the bottom. He burst. ना जो केचुआ नीचे था वो फट गया, और क्या होता है कि सब ना लड़खड़ा कर नीचे गिरे, and everyone when the bottom one gave up and everyone tumbled down, and so that the top one who wanted to see all the world, and he came and get into the mud, and तो इस तरह से देखता है ये जो केचुआ जो ऊपर था, जो देखना चाहता सब कुछ को, नीचे गिरा छाटा में और छाटा को देखने लगा. तो हम देखता है यहाँ पर कि everyone wants to get on the top. Everyone wants to see
others can't see. तो हम देखता है कि they want to have the glory for themselves. तो हम देखता है यहाँ परमेश्वर चाहता है कि वो उसको सब महिमा मिले, उसकी जय जयकार मिले. हमें दिखाने से या हम अपना महिमा डिंग मारने से कुछ होगा नहीं, राइट. हमें जानते हैं कि ना जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमने किया अभी तक, जो हम पहुँचे, हम जानते हैं कि सब परमेश्वर के महिमा के द्वारा है. Whatever we are today, wherever we reach today, it is all because of the glory of God. परमेश्वर के ही आशीष के द्वारा, उसी के महिमा के द्वारा ही हम जो कुछ हैं आज है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो हम जानते हैं कि सब जलाल, सब महिमा, सब प्रशंसा सिर्फ उसको और उसी को मिले. प्रेज द लॉर्ड, आमीन. तो हम इस समय आज के जो वचन यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं. जस्ट वांट टू क्लोज दिस सर्विस, दिस मैसेज हियर, एंड वी विल प्रोसीड नेक्स्ट वीक. Praise the Lord. Next week is Father's Day. पितृ दिवस है अगले सप्ताह, तो उसको हम लोग मनाएंगे. Praise the Lord. And we have some other young men. They will bring the message. Praise the Lord. तब तक हम आज्ञा चाहते हैं. इस समय हम प्रार्थना के द्वारा विदा लेंगे. I'll pray and ask God's blessing as I finish this message. Praise the Lord. Let's all bow our heads in prayer. हम लोग समय झुकें और प्रार्थना करें. Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु, आशीषों का प्रभु, दया का सागर है, तू अंतरामी प्रभु है. Father God, we thank you for your goodness, thank you Lord Jesus for your mercy, O God. You said Father, for yours is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Praise the Lord. तुम जानते हैं कि परमेश्वर आप ही की महिमा, आप ही की शक्ति, आप ही के सामर्थ, आप ही की जलाल, आप ही की परमेश्वर गुणगान सर्वदा के लिए होता रहे. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आज हर एक लोग चुके नहीं परमेश्वर आपको अपने जीवन में देखने के लिए. परमेश्वर, हम जानते हैं कि तूने ये दुनिया को जो रचा है मेरे परमेश्वर, इसका भागडोर आपके हाथों में मेरे परमेश्वर. और सारे दुनिया का संचालक करने वाला तू है मेरे परमेश्वर, और इस दुनिया पर ताकत और कामयाब रखने वाला प्रभु तू है मेरे परमेश्वर. ओ प्रभु जी, आज हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता. आज हम सब आपका सिजदा करने वाले हैं, सब महिमा देते हैं परमेश्वर. प्रभु जी, हरे के साथ होना. जितने लोग आज यहाँ पर है मेरे पिता, आज चाहे कोई सुनता होगा परमेश्वर वचन को जो आपको नहीं जानता, प्रार्थना करते उसके आत्मा के लिए मेरे पिता, उनके जीवन के लिए. Father God, I pray maybe those who are listening, maybe you are not a Christian, I pray that the Lord will touch you and heal you and set you free and forgive your sin and remove your sin from the east to the west and make you a new person. हम प्रार्थना करते हैं व्यक्ति के जिंदगी बदले और उसके पापों को पूरे से पश्चिम में दूर, परमेश्वर गुनाह को दूर कर दे और उसको नया इंसान बनाए. प्रभु धन्यवाद. ये मेरे परमेश्वर के साथ होना. Father God, be with us, guide us day by day, step by step, O God, that we may bring glory to your name, only to you and you alone. Father God, we thank you. प्रभु धन्यवाद. हरे के ऊपर तेरा निगाह, तेरा निगरानी रहे और आपको सब महिमा, सब जलाल, सब गुणगान, सब प्रशंसा सिर्फ आपको मिले. ये प्रार्थना महान मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं. Thank you, Lord. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you. Have a lovely week. Amen and amen.